नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे गर्मी के सीज़न में एक बहुत ही कॉमन समस्या जो अक्सर कर लोगों में देखी जाती है, वो है कि मुंह में छालों का बार बार होना। दोस्तों अगर मुंह में बार बार छाले हो रहे हैं और इनका जल्दी ठीक ना होना इस बात का संकेत है कि हमारे शरीर में सब कुछ सामान्य नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गंभीर समस्या का ये संकेत भी हो सकता है। दोस्तों आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कहीं आप भी मुंह में छालों से परेशान तो नहीं हैं, कहीं आपको मुंह में बार बार छाले तो नहीं होते हैं। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर बीके निरंजन, वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक। आप सभी का हमारे चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है और गर्मी के मौसम में एक आम समस्या ज़्यादातर लोगों को देखा है कि मुंह में छाले बार बार होते हैं, और ये जो है बच्चों से लेकर बुजुर्गों में और किसी को भी हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम इसकी मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो इसको जो है कैंकर सोर्स कहा जाता है, या जिनको हम कह सकते हैं कि छाले जीभ में हो सकते हैं, होठों में छाले हो सकते हैं, मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं, मसूड़ों में सूजन आ सकती है, गले के अंदर भी जो है गले के हिस्से में भी छाले होते हैं। दोस्तों छाले होने पर हमें कई तरह की दिक्कतें होती हैं, जैसे कि खाने पीने से दिक्कत होने लगती है, बोलने में भी परेशानी होती है, और कुछ भी खाने पीने से छालों में जलन, दर्द होना। कुछ मामलों में तो देखा गया है कि मुंह से ब्लड भी आने लगता है इन छालों से। दोस्तों अधिकांश मामलों में छाले कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ये बार बार हो रहे हैं और समय पर ठीक नहीं हो रहे हैं या ज़्यादा समय लग रहा है ठीक होने में, तो फिर ये गंभीर संकेत है। दोस्तों आमतौर पर मुंह में जो छालों की समस्या कभी कभी दांतों की वजह से भी होती है। दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, या जीभ से मुंह का कट जाना, या दूसरी वजह से जैसे पेट में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी वजह से होता है। पेट खराब होने की वजह से भी हो सकता है। कुछ हानिकारक बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन का हो जाता है, उसकी वजह से भी छाले हो सकते हैं। दोस्तों विटामिन की कमी से भी, विटामिन B12 है या फॉलिक एसिड है, विटामिन B6 है, इनकी कमी से भी जो है छाले हो सकते हैं। दोस्तों अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है, आंतों में कोई दिक्कत है, आंत खराब है या उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी मुँह में छाले हो सकते हैं। दोस्तों अगर इन छालों का हम समय पर अगर ध्यान ना दें तो ये हमारे लिए गंभीर समस्या बन सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इनकी पहचान क्या होती है, छाले कैसे होते हैं मुंह में और कैसे बनते हैं। दोस्तों मुंह के जो छाले होठ, मसूड़ों, जीभ या भीतरी गाल या मुंह के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे घाव के रूप में ये दिखाई देते हैं। छालों के किनारे चारों तरफ लाल लाल रंग के घेरे हो जाते हैं, रेड कलर की जो है स्वेलिंग सी आ जाती है इनमें। छालों के आसपास सूजन होती है, और ब्रश करते समय हम जब भी ब्रश करते हैं तो हमें इनमें दर्द होता है। कभी कभी खून भी आने लगता, ब्लड भी आने लगता है, या हम अगर कुछ भी मिर्च या मसालेदार या नमक जब यूज करते हैं तो ये भी हमें मुंह में लगने लगता है, इसमें तेज़ दर्द होने लगता है, या मुंह में जो है कुछ एसिड वगैरह होता है तो ये भी बनता है, जब यूज होता है तो ये हमें लगता है। तो ये हमारी पहचान है। अगर इस तरह के सिम्टम्स हमें कहीं भी मुंह के अंदर दिख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको मुंह में छाले हो रहे हैं या होने वाले हैं या हो गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या कारण हैं जिनकी वजह से मुंह में ये छाले होते हैं। दोस्तों जैसा कि अभी हमने ऊपर आपको कई कारण बताए हैं, उन्हीं में से जैसे पेट की समस्या के अलावा हमारी जो ओरल हाइजीन है, इनका अगर हम ख्याल ना रखें, शरीर में विटामिन B12 या विटामिन B6 जैसे ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी होना,
आहार में, हमारे फूड में जिंक और फॉलेट जैसे पोषक तत्वों को शामिल न करना। दूसरा, अम्लीय खाद्य पदार्थ जो एसिडिक भोजन होते हैं उनके प्रति संवेदनशील होना और उनका अधिक मात्रा में सेवन करना, ये भी छालों का एक कारण शरीर में हो सकता है। दूसरा, शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ना, तनाव, कमजोरी या रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, आंतों की गड़बड़ी जैसे IBS होता है, या दवाओं का अधिक सेवन करना, या कोई और चिकित्सीय स्थिति भी हो सकती है जैसे वायरल या फंगल या बैक्टीरियल कोई बीमारी रही है, उसकी वजह से मुंह में भी बार बार छाले होने की उम्मीद होती है। इसके अलावा दोस्तों, पेट में हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण या शरीर में सूजन होने पर मुंह में छाले हो सकते हैं। दोस्तों, कई बार स्ट्रेस या नींद की कमी और सही मात्रा में पानी का ना पीना, बॉडी को हाइड्रेट ना रखना मुंह में छाले का एक कारण भी बन सकता है। दोस्तों कभी कभी जो है कैंसर की भी कुछ जो हम दवाइयाँ यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, उनकी वजह से भी मुंह में छाले हो सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से मुंह में छाले होते हैं। दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि और कई बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से भी कभी कभी हमारे मुंह में छाले देखने को मिलते हैं। जैसे अगर बार बार छाले हो रहे हैं तो यह किसी गंभीर रोग का संकेत हो सकता है। जैसे सीलिएक डिजीज होने पर मुंह में छाले हो जाते हैं, या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, डायबिटीज़ या बेसन डिजीज़, या हमारी वीक इम्यूनिटी सिस्टम, या HIV या एड्स, इस तरह की बीमारी होने पर भी मुंह में छाले होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप गुटखा, तंबाकू, सुपारी या आदि इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो भी मुंह में छाले हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो पोषक तत्व हैं इनकी भी कमी की वजह से भी मुंह में छाले होने के चांसेस रहते हैं। जैसे मुंह में बार बार छाले अगर हो रहे हैं तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी जैसे विटामिन B12, विटामिन C, आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन B9, विटामिन B6 की कमी की वजह से भी छाले हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा पाचन तंत्र अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, दूसरा ओरल हेल्थ अगर हम प्रॉपर नहीं देख रहे हैं, गैस, एसिडिटी, कब्ज, दस्त जैसी समस्याएं भी मुंह में छाले का कारण बन सकती हैं। और हमारी जो वीक इम्यूनिटी सिस्टम, जो शरीर में कई बीमारियों के जो लड़ने से क्षमता जब कम हो जाती है तो इससे भी मुंह में छाले होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों, अगर छालों का ड्यूरेशन 3 हफ्ते से ज़्यादा तक रह रहा है तो हमें यहाँ सावधान होने की ज़रूरत है। कैसे दोस्तों? अगर मुंह में छाले होना कई बार ओरल कैंसर का भी संकेत हो सकता है। इसलिए अगर छालों के अलावा मुंह के अंदर त्वचा या जीभ पर थोड़े स्पॉट नज़र आ रहे हैं, मसूड़ों में सूजन या ये मोटे हो रहे हैं, दांतों या मसूड़ों में ढीलापन होना, या छालों से खून बहे, जबड़े मोटे लगें, उनमें सूजन हो, मसूड़े, जीभ या गले में गांठ जैसी महसूस हो, खाने पीने या निगलने में दिक्कत हो, आवाज़ में बदलाव हो, लगातार गले में खराश का रहना या बुखार आना, अगर ये समस्या दिखे तो दोस्तों तुरंत आपको अपने किसी योग चिकित्सक से संपर्क करने की ज़रूरत है। तुरंत संपर्क करें, अपना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं, जांच कराएं और फाइंडिंग करें कि कोई बड़ी बीमारी की तरफ कहीं संकेत तो नहीं है और तुरंत इसका रेगुलरली इनका ट्रीटमेंट कराएं। दोस्तों, अब ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको अगर हम खाएं तो ये छाले मुंह के जो है थोड़े कम हो सकते हैं, या जब शरीर में जो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, विटामिन्स कम हो जाते हैं, अगर इनको हम प्रॉपर मात्रा में लेते हैं तो निश्चित तौर पर इस समस्या से हम थोड़ा सा बच सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे नींबू, संतरा, टमाटर, अनानास, मौसम्बी
या कुछ जो खट्टे पदार्थ होते हैं, इनको अगर हम यूज करते हैं तो ये निश्चित तौर पर हमें छाले में रोकने में बहुत मदद करते हैं। दूसरों, मुँह में छाले होने पर मिर्च मसाले, अचार, तली भुनी चीज़ों से परहेज करें। इसके अलावा नींबू, संतरा, टमाटर, अनानास, मौसमी जैसे फल जो जिनमें विटामिन सी का स्रोत ज़्यादा होता है, इनका हमें ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना चाहिए। इनको खाने से लगता है, ये जब छाले होते हैं, अगर इन खट्टी चीज़ों को आप खाएंगे तो परेशानी होती है, बट इनको आपको रेगुलर लेना चाहिए, तो बहुत हद तक हमें इससे राहत मिल सकती है। दूसरा दोस्तों, हमें गर्म चाय या कॉफ़ी या सूप हमें छालों में जलन को बढ़ा सकते हैं, तो हमें इनको थोड़ा सा अवॉइड करना है। मुँह में छालों से बचने के लिए खान पान, लाइफ स्टाइल और ओरल हाइजीनिंग का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर छाले किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन जैसे हर्पीस वायरस होता है या फंगल इन्फेक्शन के कारण है, तो इसे जो है चिकित्सीय जो मेडिसिनल एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल या एंटी फंगल दवाएं लें, या कुछ ओरल क्रीम्स आती हैं जो लोकल एप्लीकेशन के लिए होती हैं, उनको हम लगाएं, तो इनसे हमें जो है आराम मिल सकता है। कुछ अगर स्वेलिंग और दर्द हो रहा है तो हम एंटी इन्फ्लामेटरी और कुछ एंटीबायोटिक्स दवाएं यूज कर सकते हैं। साथ में हम आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड वगैरह की जो मल्टी सप्लीमेंट्स वगैरह हम ले करके भी इन छालों को जो है दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारी डाइट अच्छी हो रही है और हम प्रॉपर सप्लीमेंट ले रहे हैं और ओरल हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, और अगर हम बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी छाले जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने किसी योग्य चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करके इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, जांच कराएं, और इस छोटी सी बीमारी जो देखने में छोटी लगती है, गंभीर समस्या होने से आप बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स दें और दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा देने के लिए शेयर करें। दोस्तों, और एक निवेदन विशेष रूप से, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम समय समय पर आपको जो नई नई जानकारियों से अपडेट कर रहे हैं, आप अपने सेहत के प्रति सचेत रह सकें। धन्यवाद। जय हिंद।